प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है। अब हम इनका जो डिग्री होता है उनके बारे में समझेंगे। तो हम यहाँ पे जो है कॉलम खींच लेते हैं। यहाँ पे हम कॉलम खींच लिए। अब हम चलते हैं, समझते हैं। जो प्रतिपदा होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 12 डिग्री तक जाती है। यहाँ पे हम डिग्री लिख दे रहे हैं, डिग्री तक। ठीक है। अब जो है द्वितीया जो है 12 से 24 तक डिग्री आप लगा लेना। ठीक है। अब जो तृतीया होती है वो 24 से 36 तक। ठीक है। अब ये चतुर्थी जो है 36 से, यहाँ पर से रहेगा। ठीक है। ठीक है। 36 से 48 तक। अब यहाँ पे 48 से 60 तक, मतलब ऐसे चलते जाइए। 12 12 12 24 12 36 12 48 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96। फिर 96 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। फिर 12 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर 12 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। फिर 12 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। फिर 12 जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। फिर 12 जोड़ेंगे तो 168 हो जाएगा। अब फिर 12 जोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए अभी हम यहाँ पे 12 सीधा सीधा आप समझिए, इसमें ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो है हम 12 का पहाड़ा पढ़ते चले आएंगे। ठीक है। 12 के 12 12 9 24 12 36 12 44 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96 12 12 8 96 92 108 12 धाम में 120, 10 तक पहाड़ा आपको आ गया। अब उसमें 12 12 और जोड़ते चले आए। फिर 120 में 12 जोड़ दिए 32 हो गया। फिर 12 जोड़ दिए 44 हो गया। फिर 12 जोड़ दिए 56 हो गया। फिर 12 जोड़ दिए 68 हो गया। फिर 12 जोड़ दिए 80 हो गया। ठीक है। सिर्फ 12 जोड़ना है। अब ये क्या करना है, 60 इधर उतार देना है से। अब फिर ये 72 यहाँ उतार देना है से। ये जो ये वाला है ये 84 है, 84 से। अब फिर ये 96 से। फिर ये 108 108 से। अब देखिए जो हम लिख रहे हैं ना उसके सामने वाला हमें नीचे उतार देना है। ये जैसे अब 108 वाला हम कंप्लीट कर दिए। ठीक है। 108 से 120 तक, तो ये 120 ना यहाँ पे उतार देना है। फिर 120 से, अब इसके सामने पूरा हो गया तो 132 से। अब 144 हो गया पूरा, तब 144 से। अब फिर ये वाला कंप्लीट हो गया लाइन। तो ये जो कंप्लीट हुआ यहाँ से उठा के यहाँ पर कर देंगे 156 से। अब ये 168 तक, तो 168 से। ठीक है दोस्तों, मतलब आप समझिए कि जो प्रत्येक तिथि अगर 12 डिग्री तक जा रही है तो 12 का पहाड़ा हम पढ़ लेंगे। ऐसे सीधा 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 पढ़ते चले आएंगे, जहाँ तक आता है वहाँ तक पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद 12 12 जोड़ते हम चले आएंगे। ठीक है। अगर पूरा आपको पहाड़ा आता है तो कोई चक्कर नहीं, तब तो यहाँ तक तो आ ही जाएगा। अगर नहीं आता तो 12 12 जोड़ते चले आइए। अगर पहाड़ा भी नहीं आता तो आप क्या करिए, 12 में 12 का जोड़ दीजिए, 24 आ जाएगा। फिर 24 में 12 जोड़ दिए 36 आ जाएगा। फिर 36 में 12 जोड़ दीजिए 48 आ गया। ऐसे जोड़ते भी आप आ सकते हैं। पहाड़ा आता है तो पहाड़ा पढ़ लीजिए। और फिर जो है हमें जैसे 0 से 12 हुआ तो हमने 12 यहाँ उतार दिया। फिर 12 से 24 हुआ, 24 हमने यहाँ उतार दिया। ऐसे जो इस लाइन वाला है इधर उतार देंगे, और जो पहाड़ा हमें आता है तो इस लाइन उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, यही है इसका। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों समझते हैं कि इसका प्रक्रिया, इसका मतलब जो है, जो हमने ये बना दिया तो ठीक तो है, चलो हमने देख लिया कि है हाँ ये चीज़ ऐसे है, बना दिया। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, मतलब भी तो हम समझें कि मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम मतलब इसका समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट। ठीक है, नोट। देखिए यह चंद्रमा 12 डिग्री एक तिथि पर
चक्कर मारकर या फिर लगाकर 180 डिग्री कुल चल रहा है। समझे? अब 180 डिग्री अर्थात ये मतलब कुल जो है सब टोटल चलकर 180 डिग्री तक पहुंच रहा है। ठीक है दोस्तों, पर राशि पर 12 जो है डिग्री पर राशि पर चक्कर लगा रहा है, क्योंकि हमने 12 जोड़ा, सब में जो है 12 जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं 12 डिग्री पर राशि पर ये चक्कर लगा के 180 डिग्री तक ये पहुंचा है। ठीक है दोस्तों, इसे 0 से शुरू होकर चंद्रमा पूर्णिमा को आकर पूर्ण हो जाता है। अर्थात इसमें 0 से स्टार्ट करके शुरू होके, अर्थात यहाँ से शुरू होके, और ये प्रतिपदा है, प्रतिपदा मतलब 0 से शुरू होके फिर लिखा हुआ है पूर्णिमा को आकर पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप लास्ट में पूर्णिमा है, पूर्णिमा को आके यहाँ पे पूर्ण हो जाता है, तो पूर्णिमा को आकर पूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या होता है, मतलब कैसे पूर्ण होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम इस पेपर पर समझेंगे। तो एक पेपर हमने ले लिया हुआ है, इस पेपर के माध्यम से हम समझते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि पूर्णिमा को आकर पूर्ण हो जाता है, और पूर्णिमा पर 15 तिथियों पर चलकर 180 डिग्री होकर चंद्र आकार में पूर्ण हो चंद्र आकार में पूर्ण हो जाता है। आपको जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा क्योंकि गोलाकार रहता है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि चंद्रमा 0 से, अर्थात कहीं एक बिंदु से स्टार्ट होगा, यहाँ से। हालांकि यहाँ से हम समझते हैं कि यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हुआ तो 12 डिग्री चला यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो इतना दिखाई देगा, फिर उसके बाद 24 चला तो इतना दिखाई देगा, फिर उसके बाद जब 36 चला तो इतना दिखाई देगा, 48 चला ऐसे, फिर 60 ऐसे, फिर जो है 72 ऐसे, फिर 84 ऐसे, 96 ऐसे, फिर 108 ऐसे करके दोस्तों जब ये चंद्रमा 108 डिग्री पर पूर्ण होता है तो ये पूरी तरह दिखने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूर्ण चंद्रमा कहलाता है, इसे पूर्ण चंद्रमा कहा जाता है। अभी मैं दूसरे चैप्टर में बताने वाला हूँ क्षीण चंद्रमा कैसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूर्ण चंद्रमा, ये अभी जो है पृथ्वी से जो है चंद्रमा पूरी तरह दिखाई दे रहा है, जिसे पूर्ण चंद्रमा कहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल में अगर आप बिल्कुल नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए, जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।